माने आरती बच्चा, आरती, स्तुति, गणपति कीर्ति, बप्पा मोरया। राधे राधे सर। गणपति बापा मोरया। राधे राधे। आरती बेटा पढ़ती है ना बराबर? हाँ सर। हाँ। भावित भाई, आर्या बेन जी, अमन बाबा, जय गणपति श्री बापा कृष्णा सर। मोरया, जय श्री कृष्ण, चिरंजीव भाया, दर्शन जी, जय माता दी सर। जय श्री माता जी कृष्ण बच्चा, सर। जय श्री कृष्ण, कीर्ति पांडे, हेत बच्चा, हनी, जय मान्या मणिधर बेन जी, सर। जय मणिधर, जय श्री कृष्णा जय सर। श्री कृष्ण, प्रथम पटेल जाड़िया, स्वराज बाबू, विधि बच्चा, गणपति बप्पा मोरया। गणपति बापा मोरया। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण बेटा। डिसॉल्यूशन में थोड़ा थियरी मुझे लेना है। चैप्टर को ऑप्शनल में मैंने क्यों रखा है, कारण बता दिया। चैप्टर मेरा बहुत प्यारा चैप्टर है ऐसे लेकिन करना पड़ता है बेटा, क्या करें, जब ये टाइम का पेपर पैटर्न ही ऐसा आया है। और अपने को ये डिंकी आई, मेरे को लगा ड्रिंकी डिंकी बड़े आराम से आती है तू? नहीं सर, मैं थी बट नेटवर्क इशू की वजह से अच्छा, शायद। मेरे को तेरा नाम ऐसा पढ़ने का, ड्रिंकी, सुना क्या? हाँ सर। हाँ, पढ़ती है बेटा तू बराबर? हाँ सर। ये तुम लोग का एक प्रॉब्लम है डिंकी, हाँ सर। तुम लोग का एक प्रॉब्लम है। बोलो। अरे तुम लोग मोबाइल में एक दूसरे से बहुत चैटिंग फेटिंग करते हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। हाँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को तो 4-5 पेरेंट्स के प्रॉब्लम ऐसा, तो मैं भी परेशान हूँ कि इन लोग करते क्या है। वो कौशल सर और हम लोग बात कर रहे थे कि ये सचमुच कहीं ना कहीं है। डिंकी तू मेरे को झूठ मत बोल। हाँ, हो सकता है, पता नहीं, अब सबका अलग अलग होता है ना सर। मतलब तू ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स बात कर, बोल मेरी बात कितनी सत्य है। हाँ, तो सर अब आप ऐसा बोल रहे हो कि हम बात भी ना करें फोन पर? अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे अच्छा बेटा, मेरे को ये एक जवाब देना ईमानदारी से। तू फ्रेंड से ज्यादा बात करती है क्या अपने पेरेंट्स से? दिन का 24 घंटे का हिसाब में से आजा दोनों मैदान में। से। नहीं नहीं, ज्यादा मैंने पूछा है, फालतू बात मत कर, पॉलिटिक्स मत खेल मेरे सामने। 60-40 रख सकते हैं सर हम। मैंने जो सवाल किया उसका सवाल का जवाब सीधा है। ये देख शानी बनती है। हाँ सर। हाँ, मेरे सामने आ रही है, देखना वापस दोनों से ने 60-40 ने। ए डिंकी, डोंट बी ड्रिंकी सीधा बात कर, पेरेंट्स से हम फ्रेंड्स है। 60-40 में 60 कौन है? फ्रेंड। हाँ, अभी आई ना ठीक से। ये मेरे को बता, ऐसा क्यों? घर में तो पेरेंट्स है। अरे मेरे को तो इतना मजा आता ना, मैं अपने मम्मी पापा से बात करता हूँ, हमारे वहाँ छोटी वो बच्ची है, अरे क्या धमाल मैं तो उससे, हम लोग के घर में आरती होती है ना बेटा, ए डिंकी, हाँ सर। तो ये ऐसा ऐसा करते हैं ना अपन, तो छोकरी मेरे लिए वो पहले खुद ऐसा करेगी, फिर ऐसा करके वो दादा के सर पे हाथ घुमाएगी ये मजा लेने का बेटा, ये बात ही कुछ अलग है। यू प्लीज अंडरस्टैंड,
बेटा फैमिली के साथ ज्यादा समय देना चाहिए प्लीज रिमेम्बर। मेरे इतने फ्रेंड्स बेटा, मैं तो कॉलेज में रैंक कर रहा हूँ हमेशा, स्कूल में बहुत पीछे था। इतने फ्रेंड डिंकी, क्रिकेट वाले इतने फ्रेंड, हमारे जितने आजू बाजू के बिल्डिंग है सब मेरे को चुन के लेके जा रहे हैं। मैं अच्छा क्रिकेट खेलता था, विकेट कीपिंग भी बहुत अच्छा करता था, ओपनिंग बैट्समैन अच्छा, बल्लेबाजी अच्छा करता था। तो इतने फ्रेंड इलाके के, इतने फ्रेंड स्कूल के, कॉलेज में तो मैं रैंक कर रहा हूँ बेटा। मेरे मैगजीन में फोटो छपते थे, रैंकर लोगों के मैगजीन में फोटो छपते, मालूम है क्या तुम लोग को? डिंकी जरा बात करना। हाँ सर मालूम है। तो मेरे तो कितने फ्रेंड बाद में मैं तो ये कॉलेज में प्रोफेसर रहा तो भी मैं बड़ा फेमस अपने आप होते ही गया, क्या मालूम क्यों होते गया। फिर मैं तो यूनियन में रहा, यूनियन में भी मैं बहुत आगे रहा, मोर्चे निकालते हम लोग, सब मेरे को बहुत पसंद करते। फिर ये महाराष्ट्र कोचिंग क्लास ओनर एसोसिएशन चालू किया तो पूरे महाराष्ट्र के लोग मेरे को, मेरी बुक निकली थी तो पूरे महाराष्ट्र, मेरे तो फ्रेंड की तो सोच ले। मैं जितने को नहीं पहचानता उससे 100 गुने 1000 गुने मेरे को पहचानते हैं, सच्ची बोलता हूँ नाम से। अभी तू मेरे को बता मेरे को क्या करने का। डिंकी दोनों से बात करने की, अरे कितना बात करेगा तो बात करेगा तो मैं किसी से बात ही नहीं करना चाहता। तुमने देखा होगा ना, मोबाइल देखता है ना किसी से एंट्री आने देता है अपने ऑफिस में। मैं तो फिर मर जाऊं बेटा, मेरा तो काम ही नहीं हो बेटा मुझे इतना ही बोलना है, फ्रेंड को एक ब्रैकेट में रखो प्लीज, बिलीव मी। इतने फ्रेंड थे मेरे, प्रश्न ये नहीं है बेटा फ्रेंड से बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन अपना भी एक फर्ज बनता है बेटा। ये मेरा वाक्य याद रखना, आगे भी मैं डायलॉग बोला हूं, फैमिली फर्स्ट। और दूसरी बात अपना प्रिपरेशन, ये सब के ऊपर जरा ध्यान ज्यादा देने का बेटा, ठीक है डिंकी? मेरी बात थोड़ा अच्छा लगे तो स्वीकार लेना। पक्का सर। ये सबको बोला है, खाली डिंकी को नहीं बोला है। मैं आज का लेक्चर शुरू करने जा रहा हूं प्लीज। मेरा टॉपिक है इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। जरा भाई 2-4 लोग चिल्लाओ। अमन भाई वो आइए क्या, अल्फिया, बड़े गजब के लोग हैं यार सच में, मेरे को ही सबकी परवाह है। एक जरा चिल्लाती रहे ना बीच बीच में, खाके बैठी है कि उपवासी है? चंदन भाई, हाँ सर। हाँ जरा बेटा बोलते रहिए ना। हर्षाली कसी आहे तू? बढ़िया है सर। हाँ जरा मधी मधी बोल ना। हाँ सर। हाँ कृति, हाँ सर। हाँ मानिया जरा बोलिए ना बेटा। हाँ सर। कृष भाई आए क्या आप? अपना वो क्या नाम, रिया? हाँ सर। हाँ तीर्थ, जरा बीच बीच में बोलिए ना, मेरे को अच्छा लगता है रे। श्री कृष्ण सर। हाँ सर। जय श्री कृष्ण। क्या लिखा है जरा स्क्रीन पे देखो तो बेटा। इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। 2 बार और चिल्ला। इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। इंसॉल्वेंसी मतलब when a partner becomes insolvent। इंसॉल्वेंट का दूसरा शब्द है बैंकरप्ट। तीर्थ मालूम है बेटा? हाँ सर। और बैंकरप्ट का मतलब क्या जरा सुन लेना। when liabilities of a person more than his total assets, the person is called insolvent। जिसकी लायबिलिटी ज्यादा है, तो बेटा जब लायबिलिटी ज्यादा है एसेट से तो आदमी इंसॉल्वेंट हुआ। मतलब वो अपनी पूरी लायबिलिटी पे नहीं कर सकता। जिसको जिसको पैसा देना है वो सबको कम देगा या तो नहीं दे सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आदमी के पास एक भी पैसा नहीं बचा, 100% इंसॉल्वेंट।
और कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा थोड़ा सबको दे सकता है। अभी थोड़ा थोड़ा उन लोग कैसे नक्की करते हैं मैं आपको बता दूं। मान लो उसके पास 1 लाख रुपया है और उसकी टोटल लाइबिलिटी बेटा 5 लाख रुपया है, तो उन लोग नक्की करते हैं कि जिसको 5 रुपया देना है उसको 1 रुपया दीजिए। तीर्थ, हाँ सर। जिसको 5 रुपया देना है उसको 1 रुपया दीजिए। मतलब आप मेरे को पूछ सकते सर ये रिलेशन रेशियो कैसा हुआ, दैट इज 1/5। मतलब तेरे को 5 रुपया लेना है, तेरे को 1 रुपया मिला, मतलब 1/5। और परसेंटेज में बात करें तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ 20%, मल्टीप्लाई बाय 100 किया। और अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलना है तो इसको ऐसा बोलते हैं रिया, 20 पैसे इन रुपी। चिल्ला। 20 पैसे in a rupee. इन सिंपल वर्ड्स इट इज व्हाट? 20%। और प्रपोर्शन में बोले तो 1/5. 1/5। 1/5। अब कोई भी तरह से बोलिए, बात वही है कि आदमी के पास 1 लाख रुपया और देना है उसको 5 लाख। इज इट क्लियर? सो दिस इज व्हाट इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी पार्टनर। ये मैं किसी की भी बात कर रहा हूं। ऑफ कोर्स मेरा टॉपिक है इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। मेरा मुद्दा पार्टनर के ऊपर जा रहा है। इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। बेटा मैं इंसॉल्वेंसी का मीनिंग समझाया। उसके पास थोड़ा पैसा है, कभी कभी तो एक भी पैसा नहीं होता, ये भी होता है। और मैं वापस प्रीवियस क्वेश्चन में जानबूझ के आ रहा हूं। लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन मैंने सोल्व किया है, जरा सब लोग उधर नजर रखिए। देयर वर टू पार्टनर्स, सीता एंड गीता, एज आई कैन सी एसजी। तीर्थ भाई बराबर देखो, वन पार्टनर विड्रूज मनी, withdrew money, another partner brings money, brought money. एक पार्टनर पैसा विड्रॉ किया। गीता का टोटल देखो, क्रेडिट साइड ज्यादा था। गीता का टोटल देखो सामने स्क्रीन पे, she withdrew 40,840, but सीता brought money 6,640। ये दिखता है बेटा? यस सर। मतलब एक पार्टनर पैसा लाया, एक पार्टनर पैसा ले गया। ये अच्छा लगा मेरे को कि वैसा क्वेश्चन सिलेक्ट हो गया अचानक। कभी कभी क्या होता है, दोनों लेके जाते हैं पैसा, ज्यादातर ऐसा ही होता है। कभी कभी दोनों लेके आते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है। मगर ये क्वेश्चन अच्छा था, एक पार्टनर पैसा लाया, दूसरा ले गया। अब आप फोकस कीजिए सीता पे। 6,640 बेटा, she brought money. Who brought money? Sita. How much? 6,640. Good. अब जरा सुनिएगा, सीता ब्रॉट मनी, तो हाँ आंसर, क्योंकि वो सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट मतलब उसके पास पैसा है, उसके पास प्रॉपर्टी है, एसेट है, शी कैन ब्रिंग मनी। वो सबका पैसा चुका सकती है। हाँ, तो उसको पैसा लाना था, हाँ लेके आई 6,640। एक शब्द में बोलूं तो सीता इज डैश Solvent. सॉल्वेंट। सीता इज सॉल्वेंट, बात समाप्त। और यहीं से मेरा आज का लेक्चर शुरू होने जा रहा है। सपोज, यहीं से लेक्चर शुरू होने जा रहा है। सपोज सीता इज इनसॉल्वेंट। आ गया मैं अपने टॉपिक पे। मान लो सीता इंसॉल्वेंट होती तो बेटा क्या होता? सीधी बात है, शी कुड नॉट ब्रिंग मनी। कभी कभी वो थोड़ा पैसा लाएगी या तो कुछ भी नहीं लाएगी। तो बेटा याद रखना,
if one partner is insolvent, if one partner is insolvent, and other are solvent, then the deficiency of capital will be borne by, then the deficiency of capital will be borne by solvent partner in their प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैं जरा एक्सप्लेन करूंगा, मजा भी आएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको, नॉलेज के लिए भी बहुत जरूरी है। तीर्थ पढ़ तो बेटा। If one partner is insolvent and other are solvent, then the deficiency of capital will be borne by solvent partners in their profit sharing ratio. एक बार और। If one partner is insolvent and other are solvent, then the deficiency of capital will be borne by solvent partners in their profit sharing ratio. जरा सुन लीजिए। मान लो there are 3 partners A, B and C, और C is insolvent। C is insolvent, मतलब A and B are the other 2 partners are solvent। ये solvent है। अब इंसॉल्वेंट का मतलब ये हो गया, या तो वो कुछ पैसा नहीं लाता है, एक भी पैसा नहीं लाता है, या तो थोड़ा बहुत लाता है। बेटा वो जो पैसा नहीं ला सकता है, जितना पैसा नहीं ला सकता है, याद रखना ये शब्द, द अमाउंट विच इंसॉल्वेंट पार्टनर कैन नॉट पे, उसको लाना था। जैसे अपन अभी ऊपर सीता गीता का देखा, अगर जो पार्टनर का कैपिटल का डेबिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड टोटल वाज हैवी, मतलब वो पार्टनर को पैसा लाना पड़ेगा। अब कितना लाता है डिपेंड्स, मैंने बताया ना अभी, देखो मैंने अपने एग्जांपल में लिया था 1/5 यानी 20%, यानी 20% रुपये ऐसा बोला था। कभी कभी बोलते हैं 25% रुपये, मतलब जितना लाना है उसमें से 25% लेके आएगा। कभी कभी बोलता है कुछ नहीं ला सकता, तो जैसा क्वेश्चन, तो जितना पैसा वो नहीं ला सकता है, जो ला सकता है उसकी बात नहीं है। मान लो 25% ला सकता है सपोज, मतलब क्या हो गया 75%। ये पकड़े ठीक से मेरी बात को, ध्यान रखना, जरा लंबा चलेगा, मजा भी आएगा। कितना वो नहीं ला सकता देखो, तो जितना वो नहीं ला सकता है दैट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। मैं एक छोटा उदाहरण लेना चाहता हूं, मेरी बात में जरा थोड़ा मेरे को भी लगता है कठिनाई कभी कभी दिख रही है कुछ बच्चों को। तो बेटा इधर 3 फ्रेंड कौन है? 8 2 फ्रेंड का नाम बता दे रहे। सर आर्या और क्रिश। आर्या और क्रिश, तुम तीनों पिक्चर देखने जा रहे हो, अभी देखा मैं धमाल करता हूँ। हाँ सर। 8 कौन सी इधर पीवीआर है, मैं उधर गया हूँ मालूम है? हाँ सर। अच्छा देखो 8, हाँ सर। पिक्चर देखने गए तीनों। हाँ। ये पीछे से आवाज आ रहा है क्या, जरा देख तो, मेरे घर में से क्या? सर मैं थोड़ा दूर चली जाती हूँ, 1 मिनट। हाँ सर। जरा बोलिए ना, हमारा रिक्वेस्ट करके, आपके दादाजी हो तो दादाजी को प्रणाम करिए हमारी तरफ हाँ से। सर। क्या नाम है दादाजी का?
सर प्रकाश जोशी। प्रकाश जोशी जी को बोलिए एचएम सर का प्रणाम स्वीकारिए। जय मणिधर बोलिए। एक मिनट सर। जरा चिल्ला के बोल, हमको भी सुनेगा। जय मणिधर बोला एचएम सर ने, बोल। दादा सर तुमने जय मणिधर कीधु सर, आपको भी दादा ने बोला। और ऐसा करके बोला भी से ये लाज रिश्वत का जमाना है। जय मणिधर हाँ, चल सर। गया। ऐसा करके बोला भी, ना बोल रहे बेटा, सीधा ना बोलेंगे ना सुनते नहीं, और बड़े होते तो अपने को भी सम्मान करना पड़ता है। लेकिन मैं शान, हाँ मेरा सर। स्टाइल देखा क्या? बेटा कहाँ से कैसे काम लेने का तो सीखना पड़ता है। यू शुड बी द प्रैक्टिकल पर्सन। चिल्ला। यू शुड बी द प्रैक्टिकल पर्सन। कहाँ से काम लेना होता है वो तेरा सीखना डैडी होता तो पड़ता है। बोलता था समीर को बोल जरा बात चल। हाँ सर। दादाजी है तो दादाजी है ना। तो सर की नहीं चलेगी, सर भी बड़ा शान आदमी है। ठीक है हाँ बेटा। सर। तो तुम लोग को किधर गए रे? पीवीआर। हाँ पीवीआर। कितने लोग थे तुम लोग? 3 लोग। अब देख धमाला क्रिस की मैं पैसे कैसे खिल्ली उड़ाता हूँ। उसमें ऐसा पिक्चर का मालूम है क्या, टिकट का भाव ऊपर नीचे करते मालूम है क्या? शाणे लोग है, चोर लोग है। हाँ सर। उधर टिकट, पहले हमारे जमाने में टिकट का भाव फिक्स रहता था, 2 रुपया बालकनी तो 2 रुपया बालकनी। अभी तो साले ऐसा है, बाप रे बाप। ये पिक्चर का इतना, ये शो में जाऊं तो इतना। मैं सच बताता हूँ, हेट अपना उधर हाँ, गया सर। था और कोई, मेरा नंबर आया ना, तब मैं वो पिक्चर का भाव देख के मैंने वो टिकट नहीं लिया। सच्ची बोलता हूँ सर। हाँ, इतने सर। में तुम्हें पिक्चर भी देख लेगा कस्तूरबा में, और बाजू में वो श्रीदेवी है, उसमें मस्त पंजाबी थाली खा के भी आएगा। हाँ सर। गुजराती मानुस है यार, वो भी बिजनेस माइंड। मैंने सचमुच ईमानदार से बोलता हूँ, ये पुस्तक पे हाथ रख रहा हूँ सरस्वती पे, मैंने मेरा नंबर आया और मैंने उसका टिकट का भाव देखा, मैं वापस चला गया, वहां से निकल गया। वाइफ को बोला कि अपने को नहीं देखना, अपन कस्तूरबा में देखेंगे। उसको भी लगा इधर तक आए। मैं बोला अभी जाने देना, इतना सारा पैसा मेरे को हिम्मत नहीं हुई बेटा। टू द पॉइंट। चलो भाई मेरी बात को छोड़ रहे, तुम तो जवान लोग हैं, बाप के पैसे पेश करते। चिल्ला चिल्ला बाप रहे। के पैसे पे ऐश करते हैं। कान पकड़ के ठोकता हूँ। अब देख तुम लोग तीनों गए उधर, पिक्चर का भाव बहुत ज्यादा था, टिकट हाँ का भाव। सर। तेरे पास पैसा था, हाँ सर। आर्या के पास भी था। हाँ सर। कृष्णल्ला था। किसके पास कम था? क्रिश के पास नहीं। हाँ, हाँ, कम कम था। था। तो तू उसको क्या बोलेगी, चले घर पे जा, हम लोग पिक्चर देख के आएंगे, तेरे को स्टोरी सुनाएंगे। पोपट ऐसा बोल सकते कि नहीं? नहीं सर। अरे हाँ। बोल तो सकते हैं ना, लेकिन तुम लोग थोड़े भले इंसान हो। तुम लोग क्या करोगे, थोड़ा पैसा तू निकालेगी, जितना हाँ ज्यादा है सर, थोड़ा और आर्या थोड़ा आर्या निकालेगी, निकालेगी। और वो क्रिस को बोलेगा चल बच्चू आजा आजा। और वो क्रिस बच्चा। ऐसा भी वो कार्टून दिखता है, देखा है क्या तूने? सुन रहे थे। वो देख ले, यहाँ बोलते हैं जितना पैसा क्रिस के पास कम पड़ा ना बेटा, हाँ सर, उसको बोला उतना जाता हम है लोग लेके। deficiency। एक मिनट, आई एम ऑन द टॉपिक। तेरा पीवीआर छोड़, मैं बातों में हूँ, टॉपिक पे हूँ बेटा। जितना पैसा क्रिस के पास कम पड़ा, दैट इज कॉल्ड व्हाट? डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। चिल्ला। डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। हाँ, कितना पैसा क्रिस के पास कम पड़ा? तो क्या सर कुछ तो कम पड़ा, आपने बता दिया ना। फिर हाँ। तूने और आर्या ने निकाला और क्रिस को भी लेके गया, चल भाई दूसरी बात ध्यान रखना। हाँ तुम लोग शाणे लोग हैं, मैं जानता हूँ, बाद में क्रिस से वसूल करेंगे। वो बेचारा भोला छोकरा है, ऐसे क्रिस में इतना दिमाग नहीं है तुम दोनों जितना, ये मैं सच बोलता हूँ, भोला है। तेरे को भी बोल दिया और आर्या को भी बोल दिया। सर ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है उसमें सर। पॉलिटिक्स नहीं आ रहे, वो ऐसा सीधा छोकरा है। सर Thank नहीं, you, sir. बिल्कुल नहीं। और तुम लोग के दोनों के सामने मैं तो एक एक को, तुमको क्या लगता है वो हीरा देख के झवेरी को मालूम नहीं पड़ता कि कीमत कितनी है? हाँ, हाँ सर। मैंने मेरी जिंदगी बच्चे लोग और बुक्स के बीच में निकाला बच्चों। चेहरा देख के मालूम नहीं पड़ता कौन कितना शाना है।
हाँ सर। ऐसे ही बात पके का देख, सफेद सफेद दे इधर थोड़े थोड़े। हम तो एक बार देखते हैं बच्चा मालूम पड़ जाता है कौन कितने पानी में ताबड़तोड़। पूरा जिंदगी बच्चे लोग के क्रिश साथ में बोला बीता। नहीं है। नहीं मगर ये दोनों से बेचारा वो सस्ता में पट जाए वैसा है उसको, कोई तो ये दोनों मिलके मारे ऐसे लोग हैं भाई, वो बेचारा बोले ऐसा नहीं है, मैं बोलता हूँ, और ये दोनों पक्के लोग हैं। उसमें ये दोनों बेचारे ने क्रिस को बीच में घसीट लिया। टू द पॉइंट, क्रिस के पास जितना पैसा कम पर उसको क्या बोलते हैं बेटा? Deficiency of capital. Deficiency of capital. अपन अपने टॉपिक पे आ गए। There are three partners ABC. To the point please. C is insolvent. तो वो जितना पैसा घर से ला सकता है तो क्या लाने दो, कभी कभी एक भी नहीं ला सकता तो क्या नहीं ला सकता। तो जितना पैसा उसके पास कम पड़ेगा वो पैसा बेटा दोनों दूसरे पार्टनर जो सॉल्वेंट है ना वो अपने जेब से भरेंगे। इन सिंपल वर्ड्स, it is the loss for solvent partners. It is loss for solvent partner. It is loss for A and B. डेफिशिएंसी जो मिस्टर सी नहीं भर सकता बेटा ए और बी को उठाना पड़ेगा, और उनके लिए ए और बी के लिए इतना लॉस है। आप ये नहीं बोल सकते कि हम क्या करें, आप ये नहीं बोल सकते कि हम नहीं भरेंगे बेटा। यही तो कारण है पार्टनरशिप में, और इसीलिए भारत में एक नया पार्टनरशिप अभी चालू हुआ है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। शायद आपने नाम सुना हो, LLP। यस सर, आपने करवाया था। हाँ बड़े डिटेल में है बेटा। TYB को मैं बहुत बड़ा इसका चर्चा मैं करता हूँ, कम से कम 12-15 घंटा मेरा लेक्चर चलता है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बेटा, क्योंकि भारत में आजकल चीटिंग बहुत होती है बेटा। आदमी के पास पैसा है फिर भी देता नहीं है ना, ऐसा बहुत किस्से हैं। ये हकीकत बोल रहा हूँ, बेईमानी बहुत हो गई है, ये बहुत गलत है बेटा। लेकिन क्या मालूम ऐसा ही चल रहा है। देखो विजय माल्या माल लेके भाग गया, ये नीरव मोदी भी, ये सब बड़े गजब के लोग हैं। हम लोग पैसा ऐसा है फिर भी नहीं देना चाहते ना, ये तो बहुत बुरी बात है बेटा। ये कोई सक्सेस नहीं हुआ। ये वरुण अपना कोई छोकरा है क्या? तीर्थ? हाँ सर है। वरुण कौन? वरुण पटेल। वरुण पटेल NL। अच्छा अच्छा, बहुत दिन की बात है यार, मतलब लिस्ट मैंने रखा है। है टू द पॉइंट। तो बेटा इंसॉल्वेंट पार्टनर जितना पैसा नहीं ला सकता है, दैट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। डेफिशिएंसी यानी कमी। ये डेफिशिएंसी शब्द आपने सुना है, किसी के ब्लड में रेड सेल का डेफिशिएंसी होता है। डेफिशिएंसी मतलब कमी। तो मिस्टर सी के पास पैसा कम था, ही इज इंसॉल्वेंट। तो बेटा जितना पैसा कम है ए और बी को उतना भुगतान करना पड़ेगा बेटा। मतलब दिस इज लॉस फॉर सॉल्वेंट पार्टनर्स। यस, और हाँ ए और बी इसका लॉस कैसे उठाएंगे? आंसर देख, मैंने लास्ट में लिखा है PSR। क्या मतलब? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सीधी बात है बेटा। ए ज्यादा क्यों उठाएगा, बी ज्यादा क्यों उठाएगा, इक्वली भी क्यों? जो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, फॉर एग्जांपल ABC का तीनों का रेशियो है 3:2:1। अभी सी इंसॉल्वेंट हो गया तो ए और बी ये उसका लॉस उठाएंगे इन द रेशियो ऑफ 3:2। यस ट्रू, समझ लीजिए। सी का डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, वो जितना पैसा नहीं ला सकता है ए और बी को भुगतान करना पड़ेगा, उसको उसका वजन उठाना पड़ेगा in the proportion of the capital, sorry, in the proportion of the profit sharing ratio. Answer 3:2। अब जरा सोचिए ना, सी पैसा नहीं ला रहा है, उसका लॉस किसको हो रहा है? ए और बी को। बेटा ए और बी को, तो ए और बी को ये लॉस हो रहा है तो उसकी एंट्री सुन।
A's capital account debit, B's capital account debit to C's capital. C का फायदा हो रहा है, जरा एंट्री पकड़ लीजिए, डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल की एंट्री फॉर डेफिसिट बॉन्ड मतलब उठाना बाय सॉल्वेंट पार्टनर्स। जो लॉस हो गया उसको सॉल्वेंट पार्टनर ने उठाया, तो ए और बी का बेटा लॉस हो गया, ए डेबिट बी डेबिट टू सी, मतलब ए का कैपिटल कम हो जाएगा, हाँ डेबिट क्या देखना, बी का कैपिटल कम हो जाएगा, हाँ, और सी को उतना मजा है क्योंकि उसने उतना पैसा नहीं लाया, ये दोनों ने मिलकर उसको एडजस्ट किया। तो सी जितना पैसा नहीं ला सकता है, दैट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी। एक छोटे शब्द में डेफिसिट बोला जाता है। डेफिसिट यानी कमी, डेफिसिट यानी कमी। मुझे थोड़ा डिटेल में भी जाना है, हाउ टू कैलकुलेट डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। बेटा उसका अपन एक वर्किंग भी करते हैं, मैं आपके सामने वर्किंग पेश करना चाहता हूं। वर्किंग टू कैलकुलेट deficiency of capital of insolvent partner। मतलब मिस्टर सी, एक वर्किंग करना पड़ता है बेटा। कैसे वर्किंग करने का जरा देखो, पहले टोटल डेबिट साइड का करो, जो भी रहेगा टोटल डेबिट साइड। मान लो मैं एक आंकड़ा लिखता हूं, कुछ भी आंकड़ा ले लिया, मान लो 50,000, और उसमें से टोटल क्रेडिट साइड का माइनस करो। मान लो उसका टोटल आ रहा है 20,000, तो जो 30,000 आया ना बेटा, इसको बोला जाता है डेफिशिएंसी यानी कि डेफिसिट। दिस इज कॉल्ड डेफिसिट, टोटल क्रेडिट। ऑफकोर्स वो जो पैसा लाना है पहले लेके आया, कभी कभी वो लेके आता है 5,000 रुपया, 2,000 रुपया, ऐसा क्वेश्चन में दिया होता है। तो इंक्लूडिंग कैश ब्रॉट, इंक्लूडिंग कैश ब्रॉट, और ये रहा डेफिसिट आपके सामने 30,000। अब जरा देख लीजिए, ये 30,000 ए और बी में ट्रांसफर किया जाएगा, ए और बी में ट्रांसफर किया जाएगा। उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो मैंने आपको बताया 3:2, मतलब ए के हिस्से में लॉस आएगा 3/5 मल्टीप्लाई बाय 30,000। बोल बेटा, और बी के हिस्से में कितना आएगा? 18,000। देख लो, मैंने जानबूझ के आंकड़े लिए ताकि आपको मालूम पड़े कैसे, तो ये ऊपर खाली हवा में थोड़ी बातें दिख रही थी, इसलिए वो क्रिश का और ये इन लोग का फ्रेंड लोगों का पिक्चर का बातें किया, ताकि आपके खोपड़ी में पैसा कम पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी ऑफ। गिनना पड़ता है ना, कैसे मालूम पड़ेगा कम है? तो सर गिनो ना, कैसे गिनने का? तो क्या, जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ है उसका एक बात डेबिट का टोटल ज्यादा होगा, जो पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है 100%, सुन लो, डेबिट का टोटल ज्यादा। कोई बोलेगा सर क्रेडिट का ज्यादा हुआ तो, अरे क्रेडिट का ज्यादा हुआ तो वो इंसॉल्वेंट कैसे हुआ? वो तो पैसा लेके जाएगा बिजनेस में से, ही विल विड्रॉ मनी। इंसॉल्वेंट है तो 100% डेबिट ज्यादा होगा, डेफिशिएंसी आएगा। अगर जो उसका कैपिटल ज्यादा है तो इंसॉल्वेंट होने का प्रश्न ही किधर है, उल्टे का वो बिजनेस में से पैसा मांगेगा, खिलाओ मेरा हिस्से का हक का पैसा। इस बच्चा सुनता है, समझता है बेटा? हाँ सर। तो 100% डेबिट ज्यादा होगा भैया। हर्षाली समझते तू? हाँ सर। वरुण भाई, दीदी बच्चा सुनती है बेटा? हाँ सर। है ना, डेबिट ही ज्यादा होना है, पक्की बात है। फिर क्रेडिट का टोटल मारो,
वो जो पैसा लाता है वो भी ऐड कर डालो, इंक्लूडिंग कैश, माइनस कर डालो। अब क्या है, तो क्या अभी इतना पैसा ए और बी के सर पे लॉस का फूटेगा। दिस इज कॉल्ड एफिशिएंसी, दिस इज कॉल्ड डेफिसिट इन शॉर्ट, in simple word, and that is transferred to solvent partner in the profit sharing ratio, and that is 3:2, क्योंकि 3:1 उसका रेशियो था ना। अभी सी तो गया रे, ए भी बचा रे, तो ए बी का रेशियो जो भी है रे, क्वेश्चन में दिया होगा, यू नीड नॉट वरी। और ये दोनों के सर पे फूटेगा, मतलब ए उठाएगा 18,000, बी उठाएगा 12,000, दोनों मिलके उठाएंगे 30,000। और हाँ, एंट्री तो मैंने पहले ही दे दिया, ये रहा ए डेबिट बी डेबिट टू सी, देख ले एंट्री। बेटा क्वेश्चन में इंसॉल्वेंट कौन है बोला होगा, आपको ये वर्किंग करना पड़ता है कि उसका कितना कैपिटल, कितना उसका कैपिटल की कमी पड़ी, वो आपको ढूंढना पड़ता है बेटा, वर्किंग करना पड़ता है बेटा। और ऐसे अमाउंट ढूंढ के एंट्री पास करना पड़ता है। और आपको बता दूं, इतना करने के बाद सी का कैपिटल अपने आप टैली हो जाता है, वो क्वेश्चन के बाहर हो जाता है, क्योंकि उसका कैपिटल टैली हो गया, मतलब वो क्वेश्चन के बाहर हो गया। और बाकी बचे ए और बी, जैसे चलता है ऐसा टोटल मार के आगे चलने का, जो अपन ने क्वेश्चन देखा। तो दिस इज व्हाट इंसॉल्वेंसी ऑफ वन पार्टनर। मुझे एक कदम और आगे बढ़ना है, और वो मेरा टॉपिक का नाम है इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स। वाह वाह जी वाह वाह। इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स, ये मुझे बाद में सिखाना है, आज ही सिखाऊंगा अभी, लेकिन पहले आपको इसमें कुछ पूछना है तो मुझसे बहस कर लो। सब लोग से बात कर रहा हूं। एनी डाउट इन दिस टुडेज डिस्कशन इंसॉल्वेंसी ऑफ वन पार्टनर? मैंने अ पार्टनर लिखा है, आगे चल के मैं ये सिखाने जा रहा हूं इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स। मजा आएगा बेटा। यहां आपने देखा कि जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, दूसरे लोगों ने उसका वजन उठाना पड़ता है, और इसीलिए बेटा लोग पार्टनरशिप करते नहीं है, क्योंकि बहुत पार्टनर लोग, बेटा अमेरिका में तो अपने आप को लीगली इंसॉल्वेंट कर देने का बहुत कायदे कानून है, और पब्लिक भी बहुत होशियार है उधर की, और उसको देख देख के भारत के लोग भी होशियार बन रहे हैं। मगर ये होशियारी नहीं हुई बेटा, ये जीवन में कोई सफलता नहीं हुई बेटा। खैर वो बात पे मुझे अभी नहीं जाना है। किसी को भी डाउट हो तो जरा पूछ लीजिए, अपना टॉपिक आगे चलेगा, लेकिन पहले इसमें कुछ पूछना है तो। उमंग बेटा, स्वराज, सोमिया, नहीं सर। सोमिया बच्चा, ये तो बोलती नहीं है आजकल। प्रियल बेटा, हाँ सर। बेटा कुछ डाउट है तो पूछ दो। मानिया, नयन बेटा, हाँ सर। कोई डाउट है तो पूछो। हाँ सर। नहीं सर। समझा बेटा पूरा नयन? हाँ सर। अभी मैं लिखवा देता हूं ताकि और मजा आवे। दिया बेटी, कुछ पूछना है? विपिन भाई, गौतम, गौतम बच्चा, ये मारवाड़ी नहीं बोलेगा, पैसा दो तो बोलेगा। वो आदि पांडु आयला, ये भी। हमारे यहाँ मच्छर बहुत हो गए भाई, आप लोगों को तो मच्छर हुए? हाँ सर। हाँ, हमारे तो क्या पीछे मैदान है, झाड़ बहुत है। चलो भाई, किसको पूछना है कि मैं डिक्टेशन चालू करा दूं? अमी, हाँ सर। कुछ पूछना है? नहीं सर। ठीक है चलो। रिया, चिल्ला। हाँ सर। इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। जरा लिखते जाओ भाई, धीरे धीरे सब लोग।
Insolvency is equal to bankrupt when a liability is more than asset. Cash is 1 lakh, liability is 5 lakh. 1:5, that is 1/5. That is 20 paise in a rupee. 20% भी तो है, देखना ठीक से कौन सी आंख से अच्छा दिखता है, उसको आगे कर रिया। दोनों आंख से दिखता है सर। हाँ, तो तू 20% कैसे खा गई रे? चल। If one partner is insolvent and other are solvent, then the deficiency of capital will be borne by solvent partners in their profit sharing ratio. सब लोग लिखो भाई शांति से। Example, A, B and C are partners. C is insolvent. A and B are solvent partners. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोल। Profit sharing ratio is 3:2:1. Loss for A and B. Will be born in 3:2. Will be born in 3:2. Entry, आराम से आराम से लिखती है कि नहीं तू, खाली पढ़ रही है? लिख दिया सर। एंट्री काय की है जरा देख। Entry for deficit borne by solvent partners. A's capital account debit, B's capital account debit to C's capital account. Repeat. A's capital account debit, B's capital account debit to C's capital. भाई लिखने हुए आदि लिखता है क्या ये पांडु? वो आदि के बच्चे। सर 1 मिनट एंट्री दिखाओ ना। मेरी एक स्टाइल में इसको मैं बोलता हूं, वो भी जरा लिख लो। सॉल्वेंट टू इंसॉल्वेंट। चिल्ला। ये एंट्री को दोबारा बोले रिया। Solvent to insolvent. सॉल्वेंट टू इंसॉल्वेंट। सुर लगा। Solvent to insolvent. अरे सॉल्वेंट टू इंसॉल्वेंट। Solvent to insolvent. तुम लोग पिक्चर का गाना बराबर सुर में गाते हो ना, तो मेरी एंट्री भी बेसुरी क्यों हो जाती है? ये मेरे को समझ में नहीं पड़ा। चल भाई जाने दो। Working to calculate deficiency of capital of insolvent partner. है ना, ये अपने को वर्किंग बेटा करना पड़ता है। मेरे को भी थोड़ी ऐसा क्वेश्चन पढ़ के मालूम पड़ जाएगा कि डेफिसिट का अमाउंट कितना होगा ये इंस्टॉलमेंट पार्टनर का। पहले पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। और ये वर्किंग कभी करने का जरा सुन लेना। ये वर्किंग अपने को करना है आफ्टर रियलाइजेशन प्रॉफिट और लॉस। आफ्टर रियलाइजेशन प्रॉफिट और लॉस। चल बेटा। Total debit 50,000 less total credit
including cash brought 20,000, deficit 30,000. Which will be borne by A and B in the ratio 3:2. A 3/5 into 30,000 is equal to 18,000. B 2/5 into 30,000 12,000. ये एंट्री का असली रूप है सॉल्वेंट टू इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट को डेबिट कर, इंसॉल्वेंट को क्रेडिट कर। बेटा जब कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ है तो उसका वजन बाकी के दो लोग उठाएंगे। देयर इज अ सिंपल लॉजिक बिहाइंड दिस एंट्री के 3 पार्टनर थे, एक इंसॉल्वेंट हो गया तो वो जो पैसा नहीं ला सकता है दैट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल यानी कि डेफिसिट। बाकी के दो लोग वो लॉस उठाएंगे। मैंने हल्का फुल्का पिक्चर का इसीलिए उदाहरण लिया। यू कैन इजीली डाइजेस्ट इंसॉल्वेंसी विद दैट सिंपल लूसिड एग्जांपल के बराबर है सर। हम तीसरे फ्रेंड को एडजस्ट कर लेते हैं, उसको घर पे नहीं भेजते। चलो ठीक है बेटा, मैं दूसरे टॉपिक पे आ रहा हूं, इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स। बेटा एक बात सुन लो, मैंने ये आपको जो सिखाया इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, इसमें एक बात बोलना जरूरी है, पार्टनर इज इंसॉल्वेंट बेटा, फर्म इज सॉल्वेंट, मतलब बिजनेस सॉल्वेंट है। ये पॉइंट पकड़ के रखना जरा खोपड़ी में। 3 में से एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, हाँ, तो बिजनेस इंसॉल्वेंट नहीं हुआ है, सिर्फ पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ है। हाँ, तो उसको क्या बोलने का? पार्टनर इज इंसॉल्वेंट बट फर्म इज फर्म इज फर्म सॉल्वेंट। इज सॉल्वेंट। मतलब फर्म में ताकत है बेटा, बाहर वालों का किसी का भी पैसा डुबाएंगे नहीं। इज्जतदार लोग होते हैं ना, वो किसी का भी पैसा बाकी नहीं रखते। आप लोग भी मेरी बातों में से बेटा कुछ ना कुछ अच्छी बातें ले लेना। मैंने जीवन में ये बात रखा है, किसी का भी अपने सर के ऊपर है ना ऋण नहीं रखने का। ऋण समझते हो क्या? ऑब्लिगेशन नहीं लेने का बेटा। फोकट में किधर का खाने का नहीं, धर्मशाला में फोकट में रहने का नहीं बेटा, ये खुददारी से जीने का, तो आप लोग अच्छा जीवन जी पाएंगे। फोकट में लेने का क्यों? हाँ, अपनी परिस्थिति नहीं है और एक बार लेना पड़ा तो उससे बेटा ब्याज समेत उसको रिटर्न कर देने का। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एवरीबॉडी प्लीज कीप इन माइंड, आज का समय मेरा खराब है तो लेना पड़ा, लेकिन याद रख रहा हूं कि तेरे को मैं इससे डबल चौबल 10 गुना रिटर्न करूंगा। दिस इज व्हाट नेसेसरी, इसको खुददारी बोलते हैं बेटा। फोकट में खा लिया, किसी का पैसा दबा लिया, ऐसा जीवन ही बेकार है यार। ये कभी नहीं होना चाहिए, ऐसा विचार भी नहीं आना चाहिए। बड़ा बड़ा मजे का होता है। मेरे फ्रेंड, मेरे सब रिश्ते वाले मेरे से जलने का ये भी कर रहे हैं, मैं बड़े शांति से सो लेता हूँ। और कितने मजाक से बातें करता हूँ आपसे। देखो, कोई टेंशन नहीं है लेक्चर का कि इसको पढ़ के पढ़ाना पड़ता है, वो बिंदास फ्री माइंड से लेक्चर निकल रहा है। ये तीसरा चौथा लेक्चर जो भी है। बेटा फर्क पड़ता है, इंसान की जो पर्सनालिटी आ जाती है ना, वो अपने आप आ जाती है। हमको कुछ छुपाना नहीं पड़ता है, हम बड़े ट्रांसपेरेंट इंसान होते हैं, खुल के बात कर लेते हैं, टू द पॉइंट। लेकिन अब मेरा टॉपिक है इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स का मतलब होता है व्हेन ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट का मतलब होता है बच्चा फर्म इज इंसॉल्वेंट, बिजनेस इंसॉल्वेंट है जी, वाह वाह।
बिजनेस इंसॉल्वेंट है जी, बोलिए इसका मतलब क्या हुआ? जब बिजनेस इंसॉल्वेंट है तो बेटा कहीं ना कहीं आउटसाइडर लोगों का पैसा डूबेगा. दैट मीन्स outsiders will not get their full amount. थोड़ा बहुत पैसा मिल सकता है, जितना बिजनेस के पास पड़ा है वो बांट देंगे, और क्या, प्रपोर्शनेटली सब पे बांटेंगे. प्रपोर्शनेटली याद रखना यह शब्द, सबको मिलेगा प्रपोर्शनेटली. आउटसाइडर विल नॉट गेट देयर फुल मनी, दे विल गेट सम मनी. जितना है हमारे पास ले लो भाई सब लोग, सबको प्रपोर्शन मिलेगा. ये मत समझना कि खाली क्रेडिटर्स को पैसा दे दो, या तो बिल्स पेबल को दे दो, या तो मेरी वाइफ को पैसा दे दो. मान लो वाइफ का भी लोन है अंदर, वो तो घरवाली है, तो ना ना, शी इज आउटसाइडर इन द बिजनेस. सबको पैसा मिलेगा, प्रपोर्शनेटली मिलेगा, मतलब सबका पैसा डूबेगा प्रपोर्शनेटली. ऐसा क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग, लोन वगैरह वगैरह जो भी है, सबको पैसा मिलेगा प्रोपोर्शनेटली. मतलब सबका पैसा डूबेगा, हाँ. क्योंकि बिजनेस ही इंसॉल्वेंट हो गया ना जी. ये हकीकत की बात है बेटा. जब बिजनेस डूबता है तो जिन जिन लोगों ने पैसा लगाया है सबका पैसा डूबता है प्रोपोर्शनेटली. मतलब जिसको ज्यादा लेना है उसका ज्यादा पैसा अमाउंट में बोलेंगे तो, और जिसको कम लेना है उसका अमाउंट में बोलेंगे तो कम. लेकिन प्रोपोर्शनेटली बोलेंगे तो सबका सेम प्रोपोर्शन में डूबा है. मान लो सबको 20-20% दे दिया, यानी 20-20% सबको मिल गया, यानी सबका 80% पैसा डूबा. ऐसा जिसको ज्यादा लेना था उसका भी 80% डूबा, जिसको कम लेना था. तीर्थ भाई समझते हैं मेरी भाषा बेटा? हाँ सर. हाँ, मतलब सबका पैसा डूबेगा प्रोपोर्शनेटली. यहां से हमारा एक नया बात शुरू होता है. फर्म इज इंसॉल्वेंट मींस ऑल आउटसाइडर्स विल नॉट गेट देयर फुल अमाउंट. सीधी बात है. इट इज लॉस फॉर आउटसाइडर. In their book, they will write, in their books, they will write bad dates. It is loss for outsider. They will consider this loss as bad dates. They will consider this loss as bad dates. In our book, the amount which is not paid is known as what? ये बोलिए ना. डेफिशिएंसी. शाबाश शाबाश, ये मैंने सिखाया था बेटा. कब सिखाया था मालूम है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज. शाबाश. बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज नोन एज डेफिशिएंसी. अभी तो ये डेफिसिट शब्द आया, डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल. बेटा इन आवर बुक द अमाउंट विच इज नॉट पेड इज नोन एज डेफिशिएंसी. बेटा a new account is opened. A new account is opened, that is deficiency account. लो भाई नया अकाउंट जन्म ले रहा है. हैप्पी बर्थडे आया रे. क्या नाम है तीर्थ भाई ये अकाउंट का? डेफिशिएंसी अकाउंट. जितना पैसा दिया, एंट्री रियलाइजेशन टू कैश,
जितना पैसा दिया फॉर पार्ट अमाउंट पेड, जितना पैसा दिया बेटा उसकी एंट्री क्या आएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट to cash. टू कैश, कैश और बैंक जो भी बोल। और हाँ, यहीं से दूसरा एंट्री जन्म ले रहा है, फॉर अमाउंट विच इज अनपेड, फॉर अमाउंट विच इज अनपेड। अनपेड। बेटा जितना अमाउंट अनपेड रह गया ऑफ ऑल टोटल, अनपेड अमाउंट का टोटल ऑफ ऑल एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेफिशिएंसी अकाउंट। लो भाई, पैसा दिया तो टू कैश, पैसा नहीं दिया तो टू डेफिशिएंसी। क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बेटा सबका टोटल मार ले। मान लो 1 लाख रुपया हुआ, तीर्थ भाई। हाँ सर। क्रेडिटर बिल, क्रेडिटर में भी बहुत लोग होते हैं, एक आदमी नहीं होता क्रेडिटर। राम को देना है, श्याम को देना है, लक्ष्मण को देना है, सबको मिला के उसका जो भी टोटल है। फिर बिल्स पेबल, बिल्स पेबल भी बहुत है कि भाई अर्जुन को देना, भीम को देना, बिल्स पेबल, उसका भी टोटल मार लो। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, सबका टोटल मिला के कितना बोला मैंने? 1 लाख। और मान लो अपने पास जोली में सिर्फ 20,000 रुपया है, तो सबको प्रोपोर्शनली दे दो 20%। 1 लाख में 20,000 बोलेगा तो तीर्थ बोलना 20%। 20% हुआ ना बेटा तीर्थ भाई? हाँ सर। सबको मिला के क्रेडिटर, बिल्स पेबल, ये वो आउटसाइड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सबको मिला के 1 लाख देना है बेटा। और मैंने कैश काउंट किया, मेरे पास तो 20,000 ही है। कोई पैसा लाया वो भी ले लिया मैंने, लास्ट में 20,000 है, लास्ट में 20,000 है। एक पार्टनर पैसा लाया हो 500,000, वो भी ले लिया। लाओ भाई, जो देता है डालो जोली में। अब मेरे पास आखिरी में 20,000 बाकी है, और टोटल कितना पे करना था बेटा? 1 लाख। 1 लाख मतलब डेफिशिएंसी कितना आया? 80,000। 80,000। तो पे करेगा, उसकी एंट्री बोल। रियलाइजेशन टू कैश। और नहीं पे किया उसका एंट्री बोल। नहीं पे किया उसका रियलाइजेशन टू डेफिशिएंसी 80,000। समझ में आया? हाँ सर। बेटा उसके साथ एक बात मैं बोल देता हूँ खुलासा करके, विद दिस एंट्री वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैश अकाउंट क्लोज्ड। पहले ही अपन कैश अकाउंट को क्लोज कर डालते हैं विद दिस एंट्री बेटा। मतलब कैश अकाउंट अभी आएगा जाएगा कुछ नहीं। जो पैसा पहले खर्चा बर्चा छोटा मोटा होना था हो गया, एक्सपेंसेस। पार्टनर 200, 500, 1000 जो लाते लाने दो। कोई एसेट बेचा, टाइपराइटर, ये वो फर्नीचर बेच लो, सब पैसा आ गया। लास्ट में मेरे पास 20,000 बचा था बेटा। तीर्थ सब में प्रोपोर्शनेटली पे करो, सब में कैसा पे करो? प्रोपोर्शनेटली। हाँ, सबको जितना मिलता है वो मिल जाएगा। और फिर जितना टोटल उन लोग को नहीं मिला, दैट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी। नया अकाउंट खुल गया बेटो, देख लो बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेफिशिएंसी अकाउंट। और हाँ, अब कैश बंद हो गया। अपन ने आगे के क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन सोल्व किया, उसमें देखा था कैश अकाउंट इज गेटिंग टैलीड। या तो कैश पहले ही बंद हो गया, ओहो, लेकिन नया अकाउंट अवतार लेके बैठा है। अवतार कौन सा अकाउंट का अवतार आया? डेफिशिएंसी अकाउंट। बेटा आखिरी में
balance of capital, balance of capital, transfer to deficiency account, and you will find deficiency account tallied. बेटा याद रखना, ये आखिरी सीन, आखिरी एपिसोड होता है बिजनेस का. फाइनली बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर टू deficiency account and deficiency account get tallied. लो भाई, पार्टनर्स का बैलेंस डेफिशिएंसी में ट्रांसफर कर लो और लास्ट में डेफिशिएंसी टैली. कैश तो है ही नहीं ना. कोई पूछेगा सर कैश का क्या? अरे कैश तो जो था पहले ही चुका दिया ना सबको. तीर्थ भाई, क्वेश्चन मैंने भले एक भी नहीं कराया, लेकिन आपकी खोपड़ी में ये थोड़ा बात आना चाहिए, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन सिंपल सा कराया, लेकिन बात कहीं ना कहीं अगर जो सोचेंगे तो लिंक है. थियरी पढ़ाना था ताकि आपको मजा भी आवे कि ये है क्या, तो मैंने खत्म किया. बेटा कुछ पूछना है तो पूछो. रिया बच्चा, इट इज इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स. बेटा डाउट पूछो तो. नहीं सर. हेत, कृति बच्चा, नहीं सर. अमन बेटा, चारवी, नहीं सर. दर्शन भाई, नहीं सर. प्रथम मेहता, नो सर. रियल बच्चा, नो सर. सोमिया तेरा आवाज नहीं आया बेटा. तू जागती है, सो गई है? मानिया, हाँ सर. ये बहुत दिन से बोलती नहीं है. क्या पता सर. तेरे साथ कभी बोली है लास्ट में ये? टाइम हो गया सर, वो जब क्लास में आए थे तभी बात की थी. उल्लुल्लुल्लु. हम्म, ये संडे सर, ये संडे. वैसा बोलना फिर. मतलब परसों ही हुआ ना ये संडे, वो टाइम में मेरे को सर. बोलता है. सो गई थी क्या रे? खा पी के नहीं, वजन सर. बढ़ाती होगी. नहीं सर. मानिया, वजन बढ़ाया क्या इसने? उतना नहीं ही सर, पतली हूँ. पतली हो गई? क्या बात है. हाँ सर. अच्छी बात. क्या बात है सोमिया, मम्मी को मदद विदत कराती है क्या? कुछ नहीं करा थी सर. कुछ नहीं. तो फिर पतली कैसे होगी? झूठ सर, बोल रही है डाइटिंग. आपको. डाइटिंग कर रही है सोमिया, अच्छी बात है. चलो अच्छा अरे है. झूठ तो मत Thank बोल you, सर, sir. कम से कम भगवान से डर सौम्या. ए मानिया बोल रहे थे भगवान से डर. चुप रह. सोमिया तेरे को बोल रही है भगवान से डर. हाँ सर, वो कुछ चलो भाई देख, ठीक है जैसे आपको ठीक. कोई डाउट हो तो पूछ बेटा सोमिया. रोशनी बच्चा, पूछना बेटा कुछ. विवेक, विधि बेटा तू पूछ ले. नहीं विधि, सर, समझा सर. इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर. बैठा बेटा, हाँ सर. क्वेश्चन देखना तू देख लेना. बाकी मैं तो क्या वो जर्नल के डर से ये चैप्टर को थोड़ा हल्के में लिया है. रिया बच्चा चालू कर पढ़ने का. लिखा ले सकते. Insolvency of all partners. Firm is insolvent. आराम से. तू लिख के बैठी है क्या? हाँ, तो शांति से लिखना, पहले लेक्चर सुनना. सुनते सुनते लिखते हो. चल अच्छी बात है. That means
outsider will not get their full amount. 2 बार पढ़ा कर। That means outsider will not get their full amount. It is loss for outsiders. In our book, the amount which is not paid is known as deficiency. In our book, the amount which is not paid is known as deficiency. A new account is opened, that is deficiency account. Entries first for part proportionate amount paid. Realization account debit to cash account. Realization account debit to cash account. With this entry, cash account gets closed. Second, for amount which is unpaid of all total. Realization account debit to deficiency account. Realization account debit to deficiency account. Finally, balance of capital account transferred to deficiency account and deficiency account gets tallied. बेटा तो ये था आपका चैप्टर डिसोल्यूशन। एक और ऐसा ही चैप्टर है जिसमें बहुत कुछ इन लोगों ने चिल्लर भरा हुआ है। चैप्टर को इन लोगों ने सिलेबस को ऐसा तोड़ दिया है ना, एक जमाने में मैं इतना पढ़ाने के लिए बेटा 60 से 80 लेक्चर लेता था और इधर इन लोगों ने एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट चिल्लर करके छोड़ दिया। मैं जहाँ 60 से 80 लेक्चर लेता था इतना पढ़ाने के क्या बोलने का, कैसे पढ़ाने का। ठीक है बेटा, मैं तो कराऊंगा, प्रश्न वो नहीं है, लेकिन क्या वो हम लोग जस्टिफिकेशन नहीं कर सकते। जितना बोलना चाहिए, जैसे बोलना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, एग्जाम्पल देने चाहिए, तो माइंड खुलता है बेटा। क्या वो आपके दिमाग में एक एक बात ऐसे बैठती है कि आपको भी अच्छा लगता है कि नहीं, आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड। और ऐसा हम लोग ऊपर ऊपर से पढ़ाते हुए ना हमको मजा आवे ना तुमको, सिलेबस इन लोग ने ऐसे ही काट कूट के ऐसा बना दिया कि बस अपन ने बहुत कुछ कवर कर लिया। अरे कवर कर लिया मगर बच्चों को कोई काम का नहीं है, ऐसे कवर अप किया है। ये लास्ट का टॉपिक है, पेज नंबर 344 मैं पढ़ाने वाला हूँ जैसा उन लोग ने दिया है, बट आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी। इसमें मेरे 60 से 80 लेक्चर 1.5 घंटे के, जरा सोच लो कितना मेरे को बोलना पड़ता होगा। और अभी बोले तो एक टुकुक वो ट्रेलर में पिक्चर समाप्त कर दिया है। बेटा मैं अगले लेक्चर में लूंगा ये, यू नीड नॉट वरी। जितना मेरे को मौका मिला बोलने का ऐसा मैं बोलूंगा। बाकी जब मैंने इसको घुमाया था ना, पेज घुमाते देखा था, मेरे को जरा भी अच्छा नहीं लगा था कि द वे दे हैव गिवन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। जब दिया है तो अभी मेरे को तो पढ़ाना ही पड़ेगा, देयर इज नो सॉल्यूशन विद मी। ठीक है बेटा, यहाँ मैं रुकता हूँ। आपको कुछ बोलना है, पूछना है तो पूछ लो, अगले लेक्चर में उसको मैं चालू करूंगा। एंडिंग द मीटिंग, एनी क्वेश्चन टू एनीबॉडी? ठीक है, थैंक यू।